हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखेंगे कि एक्वेरियम में कौन सा वाटर डालना ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम कौन सा वाटर डाल सकते हैं, तो बोरवेल का डालें या फिर ओपन वेल कुएँ का, या फिर जो म्यूनिसिपल पार्टी द्वारा जो आता है, जो सप्लाई वाटर आता है, टैप वाटर जिसको बोलते हैं, वो पानी डालें। कौन सा पानी डालना ज़्यादा बेहतर होगा, चापाकल का डालें कि कुआँ का डालें या फिर आपका बोरवेल का डालें, म्यूनिसिपालिटी का डाले। तो देखिए गाइस, आप एक्वेरियम में कोई भी वाटर डाल सकते हैं, बशर्ते वो साफ होना चाहिए, वो हाई टीडीएस नहीं होना चाहिए। टीडीएस का मतलब होता है आपका टोटल डिजॉल्व सॉलिड। किसी वाटर में आपका कितना सॉलिड डिजॉल्व है, जैसे मिनरल वगैरह, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब जो होता है इसी को कहते हैं टीडीएस। इसी को पीपीएम में भी नापा जाता है। तो अब जैसे ये मेरा एक्वेरियम है, तो मैंने इस पे जो टैप वाटर आता है, जो म्यूनिसिपालिटी द्वारा आता है, उस पानी को मैंने डाला है। तो देखिए गाइस, उस वाटर में जो होता है क्लोरीन का मात्रा बहुत ज़्यादा मिला हुआ होता है। वो हम इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन अगर वो वाटर अगर हम एक्वेरियम में डाल दें तो फिशेस उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी और वो मर जाएगी। तो आप जब भी ये ध्यान रखें कि जब भी आप म्यूनिसिपालिटी या टैप वाटर आप यूज करते हैं तो आप एक एंटी क्लोरीन का जरूर इस्तेमाल कर लें। इसी तरह का डिब्बे में आता है गाइस, ये दरअसल एंटी ईच है, ये मछलियों को बीमारियों के लिए है। मैंने वो लास्ट कुछ बूंद बचा था तो मैंने डाल दिया, फिर वो डब्बा फेंक दिया। इसी तरह से डब्बा में आता है एंटी क्लोरीन, इसी तरह का डब्बा में एंटी क्लोरीन आता है। ये एंटी ईच है तो एंटी क्लोरीन आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक्वेरियम के सभी फिशेस को बाहर निकाल दें और फिर उसके बाद वाटर को आप आधा से ज़्यादा निकाल दें और फिर उसके बाद उस नए वाटर को ऐड करें, उसमें फिर आप क्लोरीन, एंटी क्लोरीन डालें और कुछ देर तक एंटी क्लोरीन डालें। फिर जब वो आपका क्लोरीन जो खत्म हो जाएगा, फिर 15 मिनट के बाद आप पुराने फिशेस को एक्वेरियम में डाल सकते हैं। तो आप एक और ये कर सकते हैं कि आप उस वाटर को कलेक्ट करें, म्यूनिसिपालिटी वाला जो टैप वाटर है उसको 2 या 3 दिन तक रखें और जहाँ पे सनलाइट आता है आप वहाँ पे रखें और ओपन बाल्टी में, बकेट में आप रख सकते हैं। 2 से 3 दिन पर वो क्या होगा कि उसके क्लोरीन एवोपरेट कर जाएगा। तो 24 घंटे से ज़्यादा क्लोरीन नहीं रहता वाटर में मौजूद। सनलाइट के प्रेजेंस में वो जल्दी उड़ जाता है, और अगर सनलाइट नहीं है तो 2-3 दिन, आप 4 दिन भी छोड़ सकते हैं। और ऐसे भी एक्वेरियम में नया वाटर एकदम नहीं डालना चाहिए। तो आप 4 दिन तक म्यूनिसिपालिटी के वाटर को छोड़ दें, जब उसका डीक्लोरिनेट ऑटोमेटिक हो जाएगा तब आप एक्वेरियम में डालें, ये आपके लिए सेफ होगा। और आप ज़्यादातर लोग, जितने भी मैं जिसको जानता हूँ, तो ज़्यादातर लोग बोरवेल का इस्तेमाल करते हैं, जो बोरिंग का जो वाटर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके लिए उसको अलग से डीक्लोरिनेट नहीं करना पड़ता है, उसमें एंटी क्लोरीन नहीं डालना पड़ता है, 3-4 दिन के लिए छोड़ना नहीं पड़ता। आज ही भरते हैं और बोरवेल का और डाल देते हैं, तो वो थोड़ा सा आप इजी पड़ता है। फिर आप चापाकल का जो हैंडपम्प का वाटर होता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं, बशर्ते आप ये देख लें कि किस फिशेस को कितना टीडीएस का जरूरत है। मैं हर एक फिशेस का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि उसे कितना पीएच का जरूरत है, कितना टीडीएस का जरूरत है। तो इस वीडियो में तो मैं सारा कवर नहीं कर सकता हूँ। अब जैसे कि ये हमारी कोई फिशेस है, देख सकते हैं गाइस, ये कोई फिशेस है। तो जो ये फिशेस है, ये कोई फिशेस को हाई टीडीएस पसंद है, तो जिसमें टीडीएस ज़्यादा भी हो, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम वाटर में ज़्यादा घुला हुआ है, तो कोई फिश उसमें अच्छा थ्राइव करता है। और जैसे ये हमारी गुरामी है, किसिंग गुरामी है, और आपकी देखिए वहाँ पर एक हनी गुरामी है, यहाँ पर 3 स्पॉट गुरामी है। तो ये सब जो गुरामी फिशेस हैं, इसको हाई टीडीएस पसंद नहीं है, 150 पीपीएम तक पसंद है, 200, और कोई फिश का 250 पीपीएम तक पसंद होता है। तो आप फिशेस के अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं। तो सवाल है कि किस वाटर में ज़्यादा टीडीएस होता है, हैंडपम्प वाटर में ज़्यादा टीडीएस है, बोरवेल में ज़्यादा टीडीएस है, या म्यूनिसिपालिटी का जो वाटर आता है उसमें ज़्यादा टीडीएस है। तो देखिए, आप इस तरह से नहीं बता सकते कि किसमें ज़्यादा टीडीएस है। तो एक टीडीएस का मशीन आता है, टीडीएस मीटर आता है, आप टीडीएस को डाल सकते हैं उसमें और पीपीएम के द्वारा सेट कर सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप फिर जिस फिशेस को जितना पीपीएम का जरूरत है, आप वाटर को एक बार चेक कर लें और फिर उसी वाटर को डालें। जिस तरह का फिशेस रख रहे हैं वो आप वाटर आपको ही को चेक करना होगा कि म्यूनिसिपालिटी का वाटर में ज़्यादा टीडीएस है कि बोरवेल में है,
हमारा चापाकल में, क्योंकि मेरा एक दोस्त ने बोला था कि वो बोरवेल का ही वाटर डालता था, पर उसके एक्वेरियम के जो ग्लास है वो पूरा एक स्क्रैच पड़ गया, और क्योंकि उसके वाटर में बहुत ज़्यादा केमिकल था, बहुत ज़्यादा मिनरल घुला हुआ था। तो आप ये नहीं बता सकते कि किस में ज़्यादा होगा। जैसे कि बहुत बार जो रिवर वाटर आता है वो भी बहुत सारे सरफेस को, ज़मीन को के में जो जितने भी छोटे छोटे कंकड़ है, पेबल्स है, सबको साथ में लाता है, तो बहुत सारे मिनरल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसको साफ करने के बाद भी बहुत सारा उसमें TDS मौजूद होता है। तो आप TDS के अकॉर्डिंग रख सकते हैं कौन सा। आप ऐसे जनरली आप कोई भी वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ये दिक्कत नहीं है एक्वेरियम के लिए। और अगर आप सप्लाई वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो आप एंटी क्लोरीन जरूर इस्तेमाल करें, नहीं तो उससे फिशेस मर जाएगा। और ओवरऑल अगर आप आसान देखना चाहते हैं और जिसमें TDS बहुत ज़्यादा बहुत कम नहीं होता, तो आप बोरवेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बोरिंग वाटर होता है। ज़्यादातर मेरे जितने भी जान पहचान के लोग हैं, जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, सब बोरवेल का ही इस्तेमाल करते हैं। बोलते हैं कि हम उसी वाटर का इस्तेमाल करते हैं, उसी में फिशेस अच्छा सर्वाइव करती है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्वेरियम के जो फिशेस हैं उसको सॉफ्ट फूड नहीं, जैसे कि आप कुछ आप एक्स्ट्रा फूड दे सकते हैं खुद से बना के, तो उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।